आज SIFC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरेबिया से और UAE से जो ऐलानात हुए हैं उनका मुकम्मल इसके ऊपर वो यकसू हैं कि ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स SIFC के ज़रिए होंगी। SIFC की कामयाबियों ने नाक़दीन के मुंह बंद कर दिए। सूबों ने भी इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC अपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, गैर मुल्की सरमायाकारी में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं। ताख़ीर सरमायाकारों नहीं हमारी तरफ से है। कशकोल तोड़ दिया, तिजारत को तरजीह दे रहे हैं। अस्करी क़यादत ने गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग में कलीदी किरदार अदा किया। UAE ने $10 अरब मुख्तस कर दिए। खरबों रुपए के खजाने छुपे हैं जिन्हें इस्तेमाल में लाना है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों वज़राए आला और दीगर हुक्काम की शिरकत। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं। मुल्क की मोहब्बत गालिब आई, दुश्मन बने भाई भाई। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का खुशगवार माहौल में इजलास। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को भाई कहते रहे। बोले कि SIFC पर सबको एतमाद है। दुनिया को पैगाम गया, वफाक और चारों सूबाई इकाइयाँ मुत्तहिद हैं। $10 अरब की सरमायाकारी में आर्मी चीफ की बहुत काविशें हैं। 6 घंटे की मीटिंग में अली अमीन भाई से अच्छी बातें हुई। वज़ीर आज़म ने इजलास से कबल तमाम वज़राए आला से मुलाकात भी की। मैंने इनको एक डेडलाइन दी थी, वो उस पे बातचीत हुई है। अभी हमारी थोड़ी देर बाद एक मीटिंग है और हम बैठेंगे और मैं उनको बताऊंगा कि मेरे इस वक्त हालात क्या हैं और मेरे अवाम पे कितना बोझ मैं इस वक्त डाल सकता हूँ। SIFC की पॉलिसियों पर अमल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कबायली इस्लाह पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इजलास में SIFC के इक़दामात पर ब्रीफिंग और माइनिंग के हवाले से बात हुई। सूबे के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई गई। सूबे के वसाइल मुल्क के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सूबे के शेयर पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई से बिजली के मसले पर बात करेंगे। अवाम को रिलीफ के लिए हर हद तक जाएंगे। सूबे का जो बजट दिया वो आईनी हक था। बातचीत की कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी, बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी। जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे। SIFC इजलास में आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई। बानी PTI के मुतालिक कोई बात करने का माहौल नहीं था। इजलास में दीगर लोग भी शरीक थे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी PTI मुल्क की खातिर सबसे बात करने का कह चुकी। उनके मुकदमात ज़ेर समात हैं और फैसले आ रहे हैं। मई और जून अच्छे महीने साबित होंगे। PTI रहनुमा आमिर मुगल जेल से रिहाई के बाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कारकुनों ने इस्तकबाल किया। तहरीक इंसाफ का पार्टी सेक्रेटेरिएट सील करने के खिलाफ अदालत से रुजू। CDA के इक़दामात के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामलात तय। कमेटियों में अरकान की शमूलियत के हवाले से इत्तेफाक राय हो गया। दोनों जमातों के अददी तनासुब से अरकान कमेटियों में शामिल होंगे। हर कमेटी में नून लीग के 4 और पीपल्स पार्टी के 3 अरकान शामिल करने की तजवीज़। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत जारी। अपोजिशन ने ताहाल कायमा कमेटियों के लिए नाम नहीं दिए। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब 28 मई को होगा। मियां नवाज शरीफ के मुतफ़िक़ा सदर मुंतखब होने का कवी इम्कान। इजलास में इलेक्शन कमीशन के असूलों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जाएंगे। पार्टी कवानीन में तरमीम की मंजूरी भी दी जाएगी। इजलास से कायम मकाम सदर शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। मियां नवाज शरीफ एटमी धमाकों की सालगिरह के दिन इज्तिमा से खिताब में अपना आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करेंगे। खाद कारखानों के लिए गैस पर सब्सिडी खत्म। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। खाद के कारखानों को इस वक्त 217 रुपये फी MMBTU सब्सिडी मिल रही है। खाद के कारखानों को इस वक्त 1597 रुपये फी MMBTU पर गैस सप्लाई की जा रही है।
खाद कारखानों को सब्सिडी देने से किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। हुकूमत किसानों को बराह रास्त सब्सिडी फराहम करने का इरादा रखती है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुआशी इशारियों पर IMF और वर्ल्ड बैंक में तजाद। IMF की रवा माली साल महंगाई की शरह 24.8% रहने की पेश गोई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में रवा साल महंगाई शरह 26% रहेगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में आइंदा साल महंगाई की शरह 12.7% तक आ जाएगी। वर्ल्ड बैंक की आइंदा माली साल महंगाई की शरह 15% रहने की पेश गोई। चीनी और गैर मुल्की शहरों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान। चिल्लास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने की तैयारियां। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जाम प्लान तलब कर लिया। खुसूसी कमेटी तश्कील। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 15 रोज में हतमी सिफारिशात पेश करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि चिल्लास में इस्लामाबाद और लाहौर की तरफ जदीद सेफ सिटी कायम होगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से इलाके की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जा सकेगी। किर्गिस्तान से मजीद तलबा और तालिबात की वतन वापसी। PIA की परवाज 171 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। गवर्नर कामरान टेसूरी ने तालिब इल्मों का इस्तकबाल किया। शर्जील नाम मेमन, नासिर हुसैन शाह और दीगर मौजूद थे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत के अखराजात पर चौथी चार्टर्ड फ्लाइट तलबा को किर्गिस्तान से वापस लाई। हर मसले के हल के लिए पीपल्स पार्टी की हमेशा कोशिश रही है। एक और चार्टर्ड फ्लाइट तलबा को लेकर आएगी। गर्मी की धुआंधार इनिंग्स। पारा 51 पर नॉट आउट। मुल्क में सबसे ज्यादा गर्मी मौजूदाड़ों में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू और सखर में ज्यादा दर्जा रत 49 से बी और डेरा गाजी खान में 48 डिग्री रहा। लाहौर में 43, पेशावर 41, इस्लामाबाद 40, कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी या बरालूद रहने की पेशगोई। बारिश का भी इम्कान। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग में भी इजाफा। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरों में 4 से 6 और दही इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कई शहरों में बिजली न आने से पानी की भी किल्लत। जहानिया में 18 घंटे लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल। बिजली का इशू हमारे कंट्रोल से बाहर है। हम पूरे शहर की बात करते हैं जिसमें इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी आते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ भी आते हैं। लोग बहुत बुरी तरह भुगत रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जो पॉलिसीज़ हैं, बड़ी कुछ समझ में नहीं आ रही पॉलिसीज़ है। बिजली का मामला हमारे इख्तियार से बाहर है। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसियाँ समझ में नहीं आती। जो लोग बिजली चोरी नहीं करते और बिल देते हैं उनके लिए इज्तमाई सज़ा क्यों है। सिंध में सरमायाकारी करने वालों को सहूलत फराहम करेंगे। कौन सा टैक्स किसने लेना है कानून में मौजूद है। रोड कटिंग भी मसला है। फराहमी और नकासियाब का निज़ाम ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून वफाकी शरई अदालत में चले। दरख्वास्त में वजारत कानून, इस्लामी नजरियाती कौंसिल समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून खिलाफ इस्लाम है। आइन के मुताबिक इस्लामी असूलों के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। मुल्क में 35 साल से बड़ी उम्र की 1 करोड़ ख़वातीन शादी की मुंतज़िर हैं।